हेलो, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मार्केट में एक जो सपोर्ट का एरिया है वो है 23,350, 23,250 और एक गैप का एरिया था जो था आपका 23,153 के पास, ये एरिया। इस वीक में मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड आया। मंडे के दिन 23,357 के पास सपोर्ट लिया, क्लोजिंग उसकी होती है 23,382। मंडे को वो सपोर्ट काम किया 350 वाला। ट्यूसडे के दिन 250 का सपोर्ट का जो लेवल था हम लोग का एग्जैक्ट वहीं पे आके 23,229 रुपया 15 पैसे का ओपन लो का कैंडल बनता है और प्राइस वहाँ पे सस्टेन करता है। वेडनेसडे के दिन क्या हुआ कि प्राइस 23,153 का जो जोन था, गैप का एरिया जो था, उसको एग्जैक्ट फिल करके वहाँ से 250 पॉइंट की शानदार अप साइड की मूव देखने को मिली हम लोग को। और 2 दिन कोई खास ट्रेड था नहीं। इसको इंट्राडे में हम लोग जब देखेंगे तो किस दिन ट्रेड था हम लोग का, वो हम लोग यहाँ को थोड़ा सा डिस्कस कर ले। उसके लिए पूरे वीक में हम लोग को जो भी ट्रेड मिला वो मिला सिर्फ हम लोग को एक्सपायरी के दिन, मतलब ट्यूसडे को। उसमें सेटअप भी था, आप लोग को पहले भी पता है कि एक गैप अप कैंसिल ऊपर की तरफ बनता है, गैप डाउन कैंसिल नीचे की तरफ बनता है। तो ये बैंड के बाहर बना ओपन लो कैंडल, और जैसे इसका हाई को ब्रेक किया प्राइस वहाँ से अप मूव आई। तो एक दिन पूरे वीक में यही एक ट्यूसडे का जो ट्रेड था जो कि हम लोग को अच्छा ट्रेड इसको हम लोग बोल सकते हैं। बाकी कोई ऐसा खास ट्रेड था नहीं। एक ट्रेड आपको यहाँ था वेडनेसडे को, जैसे ही यहाँ पे आया ये जो गैप का एरिया था 23,150 के आसपास, वहाँ पे 2 स्मॉल कैंडल बनी और वॉल्यूम से ये प्राइस ब्रेक हुआ, वहाँ से अप मूव आया। अप मूव कहाँ तक आया, तो जो डे हाई था, उस दिन का जो डे हाई था एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से जाके मार्केट डाउन ट्रेंड लिया और प्राइस रुक गया। उसके बाद जब भी प्राइस उस जोन के पास गया है वहाँ से रिजेक्शन लिया है। आज गैप अप हुई ज़रूर, गैप अप हुई ज़रूर आज, मगर ये जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, तो प्राइस उसको रिस्पेक्ट दिया और प्राइस वहाँ से डाउन साइड आई। ये तो हो गई पिछले वीक की बात। अब आने वाले वीक में प्राइस कैसे मूवमेंट कर सकता है निफ्टी का, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो सपोर्ट का एरिया है हम लोग का, वो अच्छा सपोर्ट का एरिया है, 23,150 का जोन लगता है। और जो रजिस्टेंस का एरिया है, तो रिसेंट का जो ये हाई है 23,550, जब तक ये जोन से प्राइस निकलेगा नहीं, प्राइस किसी भी साइड जाने को तैयार नहीं है। मगर इस बार जिस तरफ भी प्राइस ब्रेक होगा इस बार, तो वहाँ से अच्छा खासा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा हम लोग को। पूरा संभावना ऐसा लग रहा है कि इतना पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद या जो भी चीज़ आ रही हैं, डाटा है आरबीआई का आया है या फिर जो भी न्यूज़ है, बाहर में वार रुक गया, जो भी चीज़ें हैं, तो इतना होने के बावजूद भी प्राइस अब जा नहीं पा रहा है। तो अब जब तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि प्राइस 23,550 के ऊपर अगर गैप अप से ब्रेक करे या 23,150 गैप डाउन से ब्रेक करे, तभी हम लोग कोई पोजिशनल ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लॉन्ग टर्म ऑप्शन में ही जाएंगे हम लोग अगर कोई भी किसी भी साइड ब्रेक होता है प्राइस, तब अप साइड या डाउन साइड। उसका कारण क्या है ना कि लॉन्ग टर्म के ऑप्शन में जो है ना, वो प्रीमियम जो बिल्ट होता है ना, उसका स्पीड बहुत ही कम होता है। जैसे दिसंबर 22,000 की पुट की बात करें हम लोग, तो आपको देखेंगे कि जब भी प्राइस इस जोन में आया 270 के जोन में, तो वहाँ से प्राइस इसी जोन में मूव कर रहा है। आज से नहीं कर रहा है, ये कर रहा है आपको अप्रैल से, मतलब पिछले 2 महीने से प्राइस इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, मगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ डाउन साइड की तरफ ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है इस बार, कि मार्केट नीचे की तरफ ही लग रहा है ऐसा कि प्राइस नीचे ही आ सकता है। अगर जब भी प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करे तो 22,000 के पुट की तरफ जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो 25,000 सितंबर एक्सपायरी की कॉल की ट्रेड हम लोग देख सकते हैं। सितंबर भी देख सकते हैं, जुलाई भी देख सकते हैं हम लोग। तो जिसमें जिसको कंफर्टेबल हो वो ट्रेड करेंगे। इसमें आपको लॉस लगने का संभावना बहुत ही कम होगा, इसमें आपको लॉस लगने की संभावना काफ़ी कम होगी। इस स्क्रिप्ट को हम लोग अच्छे से हेज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग का प्राइस कुछ गलत भी हुआ तो इससे बचने का भी तरीका हम लोग के पास है, जो कि हमारे स्टूडेंट को पता है ये सारी चीज़ें। कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप लिया, निफ्टी यहाँ से अगर मान लेते हैं कि 23,500 का जो जोन है
इसके ऊपर ब्रेक करता है तो वहाँ से 450-500 पॉइंट का अप मूव देखने को मिलेगा। तो जैसे ये ब्रेक करेगा हम लोग इस कॉल की तरफ जाएंगे। जैसे ये डाउन ट्रेंड 23,150 के नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग 22,000 पुट की तरफ जाएंगे, और उसमें एसएल आपका काफ़ी छोटा होगा, रिवार्ड काफ़ी बड़ा होगा। तो अब हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि जब भी प्राइस इस जोन से बाहर निकलता है तो हम लोग जिस तरफ का ब्रेक होगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे हम लोग। इसी जोन में अगर रहता है प्राइस तो इंट्राडे में जो भी सेटअप हम लोग का है उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है अभी। जब तक इस रेंज से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो जोन बना है इस बार इस वीक का वो 23,586 का हाई और 23,150 का लो। तो राउंड फिगर में 23,150 और 23,550, 23,550 रेजिस्टेंस का एरिया और 23,150 सपोर्ट का एरिया है। जब तक प्राइस इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा हम लोग कोई भी ट्रेड पोजिशनल के लिए ऑप्शन में नहीं करेंगे। इंट्राडे में जो भी सेटअप बनेगा उसी तरह से हम लोग इस ट्रेड को करके जाएंगे। लास्ट वीक में हम लोग ने जो कहा था कि 23,350, 250, 150 का एरिया जो है वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो बोले थे, अगर उसको आप लोग जाके देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे। एग्जैक्ट प्राइस वही एरिया से, वही सी जोन से सपोर्ट लिया है, और इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्यूमुलेट हुआ है बहुत छोटे फी अमाउंट में, मतलब 400 पॉइंट में ही मार्केट पूरे वीक अप्रॉक्स रह गया है। तो थोड़ा सा इस बार लग रहा है कि कुछ बड़ा मूवमेंट मार्केट में हो सकता है। तो देखते हैं मंडे को प्राइस कहाँ पे ओपन होता है, उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। थैंक यू।